सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। तेजस एजुकेशन हब की पशु परिचर स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भेड़ की देसी नस्लें और भेड़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पे कवर किए गए हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मैरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? गूगल, चोकला, खैरी, सोनारी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। मैरिनो का मतलब है, मैरिनो उस भेड़ को कहा जाता है जिसकी ऊन सबसे उत्तम हो, सबसे उत्तम हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे अच्छी हो, उसे मैरिनो कहा जाता है। तो भारतीय मैरिनो के नाम से राजस्थान में कौन सी नस्ल जानी जाती है? चोकला। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल की ऊन सबसे उत्तम होती है, तो आप बिना कंफ्यूज हुए सीधा मार देना चोकला। भेड़ की नस्ल चोकला, जिसे भारतीय मैरिनो कहते हैं, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मालवा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, थली क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। देखिए, इसका उत्तर होगा शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर को भी शामिल कर लिया जाता है। तो एक और बात याद रखना, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, चोकला को शेखावाटी भी कहते हैं, शेखावाटी, और छापर भी कहते हैं। देखिए, शेखावाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। छापर, छापर को आपको ऐसे याद रखना है, चूरू जिले में क्या है? ताल छापर। तो ताल छापर से छापर भी कहा जाता है चोकला को। देखिए, ताल छापर कहाँ है? ताल छापर चूरू में, तो छापर। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। भेड़ की नस्ल सोनाड़ी राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, चोकला और सोनाड़ी ये बहुत ही महत्वपूर्ण नस्लें हैं। पश्चिमी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है सोनाड़ी नस्ल। दक्षिणी राजस्थान का लिया जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो आप दक्षिणी राजस्थान के नाम से इसे याद कर सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान में एक ही नस्ल पाई जाती है सोनाड़ी, क्योंकि आपको पता है ऊंट, ऊंट के लिए जो, सॉरी भेड़, मुंह से निकल गया, भेड़, भेड़ के लिए कैसी जलवायु चाहिए? शुष्क जलवायु। और ये कम वनस्पति में भी जीवित रह सकती है। ये ऐसा पशु है जो कम वनस्पति और शुष्क जलवायु में जीवित रखने की क्षमता रहती है इसमें। तो ऐसी जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। तो सर्वाधिक भेड़ें भी पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाएंगी। निम्न में से किस भेड़ नस्ल को चनोथर भी कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेरी, सोनाड़ी, पूगल, मगरा। सोनाड़ी ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। साथ ही आपका रिवीजन भी होता हुआ चलेगा। अरे ऐसे याद नहीं रखता तो ऐसे याद रख लो आप। सोना, सोना की खाने कहाँ पाई गई हैं? सोना की खाने, सोना, सोनाड़ी, बांसवाड़ा में। सोना कहाँ है? मानपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, ये बांसवाड़ा में है। तो सोना से सोनाड़ी, तो ये दक्षिणी राजस्थान में, याद रखना सोनाड़ी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस भेड़ नस्ल को बीकानेरी चोकला एवं चक्री भी कहते हैं? देखिए, वो
भारतीय मैरिनो को कहा जाता है चोकला को। तो ये बीकानेरी चोकला कहते हैं किसको? जैसलमेरी, मारवाड़ी, पूगल, मगरा। मगरा देखिए मगरा है, मगरा क्षेत्र बीकानेरी का जो उत्तरी क्षेत्र होता है उसे मगरा क्षेत्र कहा जाता है। तो मगरा किसकी? भेड़ की नस्ल है जो बीकानेर में पाई जाती है, जिसे बीकानेरी चोकला और चक्करी भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले मगरा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो याद रखना बीकानेर और बीकानेर के आसपास के जिले। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस नस्ल की पाई जाती हैं? जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, पूगल। देखिए सर्वाधिक मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मारवाड़ी जो नस्ल है वो पाई जाती है मारवाड़ क्षेत्र में। तो मारवाड़ क्षेत्र कौन सा आ गया? जोधपुर, बाड़मेर, ये क्षेत्र। जैसलमेरी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। तो देखिए ये भेड़ की नस्लें हैं जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, पूगल। पूगल भी बीकानेर का जो क्षेत्र उसे बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को पूगल कहा जाता है। पूगल बीकानेर में एक स्थान भी है। तो ये मगरा और पूगल दोनों बीकानेर की हैं, मगरा और पूगल। निम्न में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? देखिए अगर इस प्रकार की क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते रहे हैं। मगरा है, ये मगरा क्षेत्र बीकानेर में पाई जाती है। पूगल ये भी पाई जाती है बीकानेर में ही। मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर बाड़मेर में, जोधपुर और बाड़मेर। और मालवी मैंने कल बताया था मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ये गाय की नस्ल है। किसकी? गाय की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भेड़ की, बकरी की, गोवंश की, ऊंट की। भेड़ की। देखिए सोनाड़ी है वो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। जो नाली है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इस क्षेत्र में पाई जाती है नाली। तो देखिए नाली, मगरा, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, खेरी, ये भी याद रखना खेरी। कई बार पूछा गया खेरी किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है खेरी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है खेरी। और मालपुरा, मालपुरा, मालपुरा भेड़ की नस्ल है। ये मैं आपको बता दूंगा इसका ट्रिक, मालपुरा को आपको कैसे याद रखना है। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए भेड़ की नस्लों का। मालपुरा, चोकला, सोनाड़ी, नाली, पूगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, खेरी। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अविकानगर, टोंक, मालपुरा, जयपुर, फतेहपुर सीकर, कोई नहीं। इसका उत्तर आपको पता है अविकानगर, टोंक। इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो भी याद रख लेना 1962, क्योंकि केंद्रीय स्तर की संस्थान है, इनका स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है। देखिए अविकानगर है वो मालपुरा तहसील में पड़ता है। मालपुरा, मालपुरा टोंक दे दे तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगर अविकानगर ना देकर मालपुरा टोंक आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तो मालपुरा से मैंने बताया था कि मालपुरा नस्ल में आपको याद करवा दूंगा, वो ऐसे ही है क्योंकि ये इसका जो संस्थान है वो मालपुरा में है। तो इसकी यहाँ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है मालपुरा। ये लिया, आपको मालपुरा नस्ल याद हो गई है। भेड़ों का निष्क्रमण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
ऐसे ही क्वेश्चन पशु परिचर भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। भेड़ का प्रजनन काल, भेड़ का नस्ल सुधार कार्यक्रम, भेड़ का गर्भ स्थान से निकलना, उपयुक्त सभी। देखिए भेड़ों का निष्क्रमण होता है कि राजस्थान के जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, वनस्पति रहित इलाका है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो भेड़ें हैं वो बारिश के बाद गर्भ स्थानों से बारिश ख़त्म हो जाती है, वनस्पति ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में वो गर्भ स्थानों से निकलकर राजस्थान के अन्य स्थानों के लिए निकल जाती हैं। अपन देखते हैं गाँव में भेड़ों के झुंड आते हैं, रेवड़ आता है, तो वो भेड़ों का निष्क्रमण कहते हैं उसे, जो अपने घर से निकलकर दूसरे क्षेत्र में आती हैं और जब वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में बारिश होगी तब वो अपने मूल गांव, मूल घर वापस लौट जाती हैं। इसे कहते हैं भेड़ों का निष्क्रमण। ऑप्शन नंबर सी। ये अक्टूबर माह में आती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन से माह में भेड़ों का निष्क्रमण होता है? अक्टूबर माह में, और बारिश होगी तब ये वापस अपने मूल गांव लौट जाएंगी। बारिश का मतलब मई जून। देखिए ये आपके दिया गया नहीं है, लेकिन इससे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है वो आपको याद रखने ज़रूरी है। फिर आप ये कहोगे कि सिलेबस से बाहर आ गया, वो आ गया, तो ये भेड़ से संबंधित है तो आपको इनको ज़रूर याद रखना है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ये देखिए टोंक, जयपुर, सीकर, जोधपुर। जोधपुर में स्थित है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी। आपको एक तरह से इन्हें औपचारिकता के रूप में याद रखना है, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? टोंक, बीकानेर, सीकर, जोधपुर। बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है और ये 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी है? बीकानेर, जोधपुर, सीकर, जैसलमेर। आपको पता है एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी है बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए। पशुपालन विभाग द्वारा स्थापित भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थापित है? फतेहपुर, अलवर, रामसर, जोहड़बीड़। फतेहपुर। फतेहपुर जाते हैं, सीकर से आगे निकलते हैं, फतेहपुर रोड पे ही आता है ये भेड़ प्रजनन फार्म। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ये आपके बिल्कुल सिलेबस में दिया गया है, बाकायदा लिखा हुआ है गर्भाधारण अवधि और गर्भाधारण काल। भेड़ व बकरी की गर्भावधि है। देखिए आपको पशुओं की गर्भावधि को जरूर याद रखना है, आपके टॉपिक में दिया गया है, ये सिलेबस में दिया गया है आपके। 5 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने। देखिए भेड़ व बकरी दोनों की गर्भावधि होती है लगभग 5 महीने। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे दिवस भी दिए जा सकते हैं, तो 5 महीने का मतलब हो गया 30 × 5, 150, 150 दिवस। ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन में आपको। और देखिए जो गाय की होती है, गाय की जो गर्भावधि होती है वो लगभग होती है 280 दिन, और भैंस की होती है 10 महीने या 310 दिन के आसपास। आप 10 महीने याद रख सकते हैं भैंस का, गाय का 9.5 महीने। तीनों का आपको याद रखना है, पूछा जाएगा तो इन तीनों का पूछा जाएगा। एक ऊंटनी का और पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में ऊंट हैं वो बहुत ही राजस्थान में ही पाए जाते हैं सर्वाधिक। तो ऊंटनी का याद रख लेना 400 दिवस, पूरे 400 दिवस। तो मैंने 4 पशुओं की आपको गर्भावधि क्लियर कर दी है। भेड़ व बकरी 5 महीने, भैंस 10 महीने, गाय 280 दिन मतलब 9.5 महीने, ऊंटनी 400 दिवस। भेड़ों का झुंड कहलाता है रेवड़, गाडर, तोड़ी, पकाट।
देखिए भेड़ों का झुंड अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते रहते हैं रेवड़ आ गया, तो रेवड़ ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। भेड़ का नर बच्चा क्या कहलाता है? ऊन्यो, मिंडा, लार्डी, गार्डन। देखिए जो भेड़ का नर बच्चा होता है उसे ऊन्यो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ऊर्णियो, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। मिंडा क्या होता है? जो नर बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, उसे मिंडा कहते हैं। नर बच्चा, भेड़ का जो नर बच्चा होता है वो बड़ा होने पर मिंडा कहलाता है। अब एक बार भेड़ की नस्लों को मैप पर देख लेते हैं। मैप पर कहाँ क्या पाई जाती हैं। देखिए ये दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे पाई जाती है सोनाड़ी, जिसे चनौथर भी कहा जाता है। चोकला, ये शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में चोकला, जिसे भारतीय मैरिनो भी कहते हैं, शेखावाटी भी कहते हैं, छापर भी कहते हैं। ये जैसलमेरी, जैसलमेरी। और इस पूरे एरिया को शामिल कर लिया जाए इसमें, ये पूरा एरिया, तो ये हो गया मारवाड़ी। इस क्षेत्र में पाई जाती है नाली, नाली। पूगल और मगरा, बीकानेर का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, पूगल मगरा। खेरी, खेरी यहाँ पाई जाती है जोधपुर, पाली, नागौर, खेरी। इस प्रकार ये भेड़ की जो प्रमुख नस्लें हैं उन पे हमने एक बार चर्चा कर ली है। कल अपन ने गाय की नस्लें देखी थी, तो एक बार मैं उनका पुनः रिवीजन करवा देता हूँ। गाय की जो नस्लें हैं, देखिए यहाँ पे मेवाती, मेवात क्षेत्र में जिसे कोठी भी कहा जाता है। ये मालवा क्षेत्र है, यहाँ पे मालवी। अब देखिए यहाँ पे राठी, उत्तरी क्षेत्र है, राठी। यहाँ पे ये क्षेत्र थार पारकर, थोड़ा नीचे तक यहाँ ये क्षेत्र कांकरेज, ये क्षेत्र हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र हरियाणवी। ये मध्य राजस्थान, गिर। ये सांचौर का इलाका, सांचौर जालौर का इलाका, सांचौरी। तो ये गाय की प्रमुख नस्लें थी। एक बार आपका रिवीजन हो गया है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।